हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। जस्ट ये क्वेश्चन हमारा सेकंड 2 नंबर जैसा भी है और 1 नंबर जैसा ही है। इसमें कहा जा रहा है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वह एक दिन में 160 रुपये पाया गया। उसके एक महीने के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का रेट 300 रुपीज हो गया। तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली में दिखाना भी है और ज्योमेट्रिकली में दिखाना है। तो यहाँ पर ना दो चीज़ों की बात की गई है, पहला एप्पल्स और दूसरा ग्रेप्स। तो हम लेट कर लेंगे कि इच केजी एप्पल्स का जो रेट होगा वो ₹X होगा और इच केजी ग्रेप्स का जो रेट होगा वो ₹Y होगा। देन हमने यहाँ पर लिख दिया है कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी बी ₹X एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ग्रेप्स पर केजी बी ₹Y। और फर्स्ट इक्वेशन में कहा जा रहा है कि एप्पल्स जो हमारा है वो 2 kg है और ग्रेप्स जो हमारा है 1 kg है। यानी कि एप्पल को X लेट किए हैं, ग्रेप्स को Y लेट किए हैं, दैट मीन्स 2X प्लस 1Y, दैट मीन्स सिर्फ Y बोलेंगे। यानी 2X प्लस Y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 160। हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर 2X प्लस Y इक्वल टू हो गया हमारा 160। इसमें से हम Y के वैल्यू को बाहर कर लेंगे तो 160 माइनस 2X हो जाएगा। इसको 1 लेट करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, उसमें लिखा होगा 4 kg ऑफ एप्पल्स यानी 4X प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2Y, दैट इज 4X प्लस 2Y इक्वल टू 300। हम यहाँ पर लिख देंगे एंड 4X प्लस 2Y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 300। अब इस दोनों में से हम 2 को कॉमन निकाल देंगे तो 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2X बचा प्लस यहाँ सिर्फ Y बचा इक्वल टू हमारा हो गया 300। नाउ ये 2 को हम इधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा 2X प्लस Y इक्वल टू 300/2। देन हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2X प्लस Y इक्वल टू ये हमारा 150 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 150 हो गया। इसमें से हम Y इक्वल टू बोलेंगे 150 माइनस हमारा 2X, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमने आपको बताया कि मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 2 होना चाहिए। दैट मीन्स इस तरह बॉक्स बनाएंगे हम, पहला हमारा X होगा, दूसरा हमारा Y होगा। हमारे पहला जो इक्वेशन है वो हमने लिखा है कि Y इक्वल टू 160 माइनस 2X। इसका मतलब X में हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो आपकी इच्छा, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू को ये बात सोच करके रखा जाता है कि ग्राफ में वो नंबर हमारा पॉसिबल होना चाहिए कि इस नंबर को ग्राफ में दिखा सके। अगर हम X में 40 को रखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे इफ X इक्वल टू 40 देन Y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 40 यानी Y इक्वल टू 160 माइनस हो गया 80 और Y का वैल्यू हमारा 80 हो गया, यानी Y हमारा 80 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है ना कि X के वैल्यू को लेते हैं 60। देन हम यहाँ लिखेंगे कि इफ़ X इक्वल टू 60, अगर X हमारा 60 होगा देन Y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 60। तो हम कहेंगे कि Y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 60 हमारा होगा 120। दैट मीन्स कि Y हमारा हो गया 160 माइनस 120 40। यानी कि हम अगर X की वैल्यू को 60 लिए तो Y हमारा 40 हो गया। इसके बाद फिर हम ना इक्वेशन 2 की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। हम देखते हैं कि इक्वेशन 2 हमारे पास में क्या था। तो इक्वेशन 2 हमारे पास में है कि Y इक्वल टू 150 माइनस 2X। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे कि Y इक्वल टू 150 माइनस 2X। नाउ अभी हमने आपको बताया कि मिनिमम कम से कम 2 वैल्यू हमें लेना है, यानी कि 2 बॉक्स बनाना है। ये हमारा हो गया इस तरह से
पहला हमारा x हो गया, नीचे हमारा y हो गया, ये हमारा 2 बॉक्स हो गया। अब हम यहाँ पर x में क्या पुट करेंगे, तो हमारी इच्छा हम x में कुछ पुट कर सकते हैं, बस वैल्यू को ये ध्यान देना है कि ग्राफ में हमारा आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि x में अगर हम 30 पुट करते हैं, तो इफ़ x इक्वल टू 30 देन y हमारा जो है 150 माइनस 2 इंटू 30, दैट मीन्स कि y इक्वल टू 150 माइनस 60, और यहाँ से हमारा y का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा 90 हो जाएगा, यानी y हमारा 90 हो गया। इसके बाद फिर हम अगर x की वैल्यू को हम 60 ले लेते हैं, देन हमारा y क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 60, दैट मीन्स y इक्वल टू 150 माइनस 120, और y का वैल्यू हमारा हो जाएगा 30। यानी कि अगर हम x में 60 लिए हैं तो y हमारा 30 हो गया। नाउ अब चारों पॉइंट को हम प्लॉट कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी प्लॉट द पॉइंट्स। हमारे पास 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हमारा a, हम यहाँ देख रहे हैं a में हमारा आ रहा है 40 80, तो यहाँ लिखेंगे a में हम 40 80। फिर नेक्स्ट बी पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास में 60 40, तो लिखेंगे बी पॉइंट में हम 60 40। नेक्स्ट हम देखेंगे सी पॉइंट में, तो सी पॉइंट में हमारे पास में 30 90, दैट मीन्स कि 30 और 90 हो गया। एंड एट लास्ट हम डी पॉइंट में देखेंगे, हमारे पास में है 60 और 30। नाउ इन सभी पॉइंट को, इन चारों पॉइंट को ग्राफ में दिखाना है, तो हम ग्राफ को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ग्राफ को बना लिया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और हमने जो ग्राफ में 10 स्मॉल यूनिट को 10 लिया हुआ है, इसलिए 10 20 30 40 50 60 तक गया हुआ है। ये तो हमने आपको पहले बोल चुका है कि कभी भी आप ग्राफ में पॉइंट को लीजिए तो आप ये देखिए कि आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, उसी के आधार पर हम ग्राफ की लाइन को लेंगे, ग्राफ के पॉइंट को भी लेंगे। अगर हम इस लाइन को यहाँ पर खींचते ना, तो फिर पॉसिबल नहीं था कि हमारा 80 तक या 60 तक हो पाता। सेम टू सेम अगर हम इस लाइन को ऊपर की ओर लेते थोड़ा सा, तो हमारा पॉसिबल नहीं था कि 90 या 100 तक जाता हमारा। इसलिए इस लाइन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम देखेंगे, डिपेंड करता है इस पर कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू एक्स का क्या है और वाई का क्या है। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है ए 40 80, यानी एक्स में हमें 40 लेना है और वाई में 80 लेना है। एक्स में हमने 40 ले लिया और वाई में हमने 80 लिया। जब 80 को हम सामने इधर बढ़ाएंगे इस तरह से, और फिर जब हम 40 को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे इस तरह से, तो हमारा पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर मीट करेगा। तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया। नाउ इसके बाद हमारा पॉइंट बी जो है वो है 60 40, यानी एक्स में 60 लेना है, वाई में 40 लेना है। ये हमने एक्स में 60 को लिया और वाई में 40 को लिया, और इसको जब हम इधर आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा, जिसका नाम हमने बी दे दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट सी 30 90 है, यानी एक्स में 30 होगा और वाई में 90 होगा। हमने एक्स में 30 लिया, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं हम, और वाई में मुझे 90 लेना है। तो 90 तक पहुंचते हैं, हम देखते हैं, इसको ऊपर तक चलते गए, इसको ऊपर तक लेते हुए जाएंगे, और फिर हम देखिए 90 को इधर बढ़ाएंगे, यानी वाई में 90, तो हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा, यानी ये पॉइंट हमारा सी हो गया। एंड लास्ट पॉइंट हमारा डी जो है वो 60 30 है, यानी एक्स में 60 लेना है और वाई में 30 लेना है। तो हम एक्स में 60 को लेते हैं, ये हमारा एक्स 60 हो गया और वाई हमारा 30 हो गया, दैट मीन्स कि 30 हमारा हो गया वाई में। इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और 60 को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, तो हमारा पॉइंट डी यहाँ पर बनेगा। अब क्या करना है ना कि ए और बी दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिला देना है, और सी
और डी को भी दोनों पॉइंट को एक लाइन बना देना है। इस तरह से हमारा ए और बी से एक लाइन और सी और डी से हमारा एक लाइन, इस दोनों को हम लोग खींच दिए। और अब क्या करेंगे ना कि इस दोनों लाइन की इक्वेशन को हम लिख देंगे। पहला जो हमारा इक्वेशन होगा वो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 होगा, और सेकेंड जो हमारा इक्वेशन होगा वो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 होगा। देन ये हमारा ए बी जो है फर्स्ट लाइन हो गया, तो फर्स्ट लाइन में हमारा हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, जिसको हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। और ये हमारा C और D, ये हमारा C और D जो हुआ सेकेंड लाइन हुआ, तो सेकेंड लाइन का इक्वेशन हमारा हो जाएगा जो दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। और इस तरह से हमने ग्राफ को दिखा दिया। थैंक यू।